नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल टाइप कंपैरेटर की। कंपैरेटर्स क्या होते हैं? कंपैरेटर्स का बेसिक फंक्शन होता है कि दो जो चीज़ें हैं, दो जो थिंग्स हैं, उनके बीच में कंपैरिजन करना। एक स्टैंडर्ड का होगा हमारे पास और दूसरा होगा मैन्युफैक्चर्ड पार्ट। जैसे फॉर एग्जांपल एक पार्ट लिया हमने जिसका कोई स्टैंडर्ड है या फिर कोई एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड डायमेंशंस हैं। किसी पर्टिकुलर पार्ट को बनाने के लिए कोई ऑलरेडी हमारी डायमेंशंस हैं। अब उन डायमेंशंस को हम क्या करेंगे? कंपेयर करके देखेंगे जो पार्ट हम मैन्युफैक्चर करेंगे उसके साथ में। अब ये जो है हमारा, ये होता है इलेक्ट्रिकल टाइप कंपैरेटर। अब ये इलेक्ट्रिकल टाइप कंपैरेटर इसको बोला जाता है। तो इससे मीनिंग क्या है कि कहीं ना कहीं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल थिंग्स का यूज कर रहे हैं, इसीलिए इसको इलेक्ट्रिकल टाइप कंपैरेटर बोला जाता है। इसमें क्या होता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? इसमें एक तो रहता है आर्मेचर, और जो आर्मेचर है वो उस तरह का फंक्शन करता है जैसे कि एक ट्रांसफॉर्मर में कॉइल फंक्शन करती है। यहां पे ये स्टील की स्ट्रिप्स लगी रहती हैं जो कि आर्मेचर को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। नीचे इसके जो आर्मेचर है या नीचे की तरफ प्लंजर लगा रहता है, और जो प्लंजर है उसके दोनों तरफ में गाइड वेज लगे रहते हैं। गाइड वेज प्लंजर को जो है डायरेक्शन देते हैं कि किस पर्टिकुलर जगह पे उसको मूव करना है, और जो प्लंजर है वो प्लंजर अप एंड डाउन मूव करता है। इट मीन्स उसका जो मोशन है, मूवमेंट है, वो अप और डाउन मूवमेंट होगी। जो आर्मेचर है वो दो क्वाइल्स के बीच में प्लेस रहता है, क्वाइल ए और क्वाइल बी के बीच में प्लेस रहता है, और ये भी अप एंड डाउन मूवमेंट करता है। इस तरह से ये मूवमेंट करता है। अब जो ये दोनों क्वाइल्स हैं, ये क्वाइल्स जुड़ी रहती हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ में। व्हीटस्टोन जो ब्रिज है, उस व्हीटस्टोन ब्रिज का जो बेसिक फंक्शन होता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज में वो गैल्वेनोमीटर रहेगा जिसपे हम लोग रीडिंग को नोट करेंगे। अब वो कब बैलेंस रहेगा और कब अनबैलेंस रहेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रॉपरली बैलेंस करने के लिए उस पे जीरो रीडिंग सेट कर लेते हैं। गैल्वेनोमीटर पे जीरो रीडिंग को सेट कर लेते हैं। वो सेट करने का प्रोसीजर क्या है हमारा कि हम लोग इस प्लंजर को जो है नीचे गेज ब्लॉक रखेंगे। गेज ब्लॉक कैसा रखेंगे? वो गेज ब्लॉक जिसका कोई स्टैंडर्ड है, उसकी कोई स्टैंडर्ड की डायमेंशन है। इससे मीनिंग है कि वो स्टैंडर्ड का पीस है, उसकी सहायता से उसको जीरो पे सेट कर लेंगे। अब जीरो पे सेट करने के बाद इसके नीचे हम लोग जो मैन्युफैक्चर्ड पार्ट है, जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है, उसको लगाएंगे। उस मैन्युफैक्चर्ड पार्ट को लगा के फिर वो रीडिंग को नोट करनी है। यदि वो जीरो शो कर रहा है तो इसका मीनिंग बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम तो कंपैरिजन कर रहे हैं। और यदि वो जीरो शो नहीं कर रहा है तो इससे मतलब क्या है कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज होगा वो अनबैलेंस हो गया। अब अनबैलेंस क्यों हो गया? जैसे यहां पे ये वर्क पीस है और ये गेज ब्लॉक से हल्का सा बड़ा वर्क पीस है, तो उससे क्या होगा, डेविएशन आएंगी। ये ऊपर की साइड जाएगा। जब ये ऊपर की साइड प्लंजर जाएगा तो इसको स्ट्राइक करेगा आर्मेचर को, और जब आर्मेचर को स्ट्राइक करेगा तो आर्मेचर भी मूव करेगा किसी न किसी कॉइल की तरफ, तो करंट का वो फ्लो होगा। तो इससे क्या होगा, व्हीटस्टोन का जो ब्रिज है वो व्हीटस्टोन का ब्रिज बिल्कुल अनबैलेंस हो जाएगा, और वो गैल्वेनोमीटर पे रीडिंग को शो करेगा। तो उस रीडिंग को और जो गेज ब्लॉक का जो स्टैंडर्ड था उसके साथ में कंपैरिजन कर लेंगे हम कि जीरो से कितना वो डाइवर्जन हुआ। तो वो शो करता है दो चीजों के बीच में कंपैरिजन। क्योंकि ये बहुत ही प्रीसाइज इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, प्रीसीजन रहता है इनका, इनकी एक्यूरेसी लेवल बहुत ज्यादा हाई रहता है, इसीलिए इनको हम लोग यूज करते हैं। इससे मीनिंग कि हल्का सा भी जब डेविएशन होगा वर्कपीस में, हल्का सा भी वो उभार रहेगा या वो शॉर्ट वर्कपीस रहेगा, तो वो आसानी से व्हीटस्टोन ब्रिज जो है उस पे गैल्वेनोमीटर पे रीडिंग को शो कर देगा। उस डिफरेंस को हम लोग नोट कर लेंगे। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये क्या क्या कंसिस्ट करता है। आर्मेचर कंसिस्ट करता है, दोनों क्वाइल्स कंसिस्ट करती हैं, और जो डिस्टेंस है बेसिकली जो आर्मेचर है दोनों कॉइल के बीच में वो इक्वल है, तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, और व्हीटस्टोन ब्रिज भी बैलेंस है। तो यही चीज इसमें लिखी हुई है।
और जब कहता है कि वर्क पीस को रख दिया, तो वर्क पीस के रखने के बाद जितना डेविएशन हुआ तो वो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर पे उसको रीडिंग को नोट कर लेंगे, तो वो उसको बता देगा कि कितना डिफरेंस है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिकल टाइप कंपैरेटर। थैंक यू दोस्तों।